क्या कोई मरा हुआ इंसान वापस लौट सकता है? 3 दोस्तों की एक भूल, एक ऐसा रहस्य जो अंधेरी में दफन था, लेकिन अब वो लौट आया है। इस हॉरर थ्रिलर स्टोरी में आपको मिलेगा डर, सस्पेंस और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा गुप्ता और आप सुन रहे हैं पूजा की स्टोरीज। इस कहानी को आप पूरा देखें कि आखिरकार के अंदर क्या हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। और दोस्तों आप कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा। मेरा मतलब है आप कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, तभी यह कहानी आपको समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों कहानी को मैं स्टार्ट करती हूँ। उस रात घड़ी की सुइयाँ ठीक 12 बजा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। शहर के उस सुनसान रास्ते पर एक लड़की तेजी से भाग रही थी, बहुत तेज। उसकी सांसें फूल रही थी, चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। लेकिन वो भाग क्यों रही थी? पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर अचानक उसके पैरों के नीचे से जमीन क्यों खिसक गई। वो रुकी, हाँफती हुई चारों तरफ देखा, पर ये क्या? वो जिस सड़क पर दौड़ रही थी वो रास्ता अचानक किसी अंधेरे खाई में बदल चुका था। उसने खुद से कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये मैं किधर आ गई हूँ? उसने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है वहाँ? उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ अंधेरा। लड़की की आंखें डर से फैल गई। सामने जो खड़ा था वो कोई और नहीं, आदित्य था, उसका बचपन का दोस्त, जिसकी मौत 1 साल पहले हो चुकी थी। तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? उसकी आवाज़ काँप रही थी। आदित्य मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान बेहद अजीब थी। मैं मरा नहीं था पाखी, उसने धीरे से कहा। पाखी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन पुलिस ने कहा था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हारी बॉडी भी मिली थी। तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम जिंदा नहीं हो सकते। आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ाया। पाखी, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। लेकिन अगर वो मरा नहीं था तो इतने दिनों तक कहाँ था? मैंने तुम्हें उस रात फ़ोन किया था, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया? आदित्य ने पूछा। पाखी की सांसें रुक गई। उसे वो रात याद आई। रात के 12 बजे आदित्य का फ़ोन आया था। उसने देखा था, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। और उसी रात आदित्य का एक्सीडेंट हो गया था। तुमने मेरी मदद नहीं की पाखी। आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या ये सच्चाई थी? क्या आदित्य सच में जिंदा था या फिर उसकी आत्मा बदला लेने आई थी? अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे। पाखी को महसूस हुआ जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से हिल रही हो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने डरते हुए पूछा। सिर्फ सच, आदित्य की आवाज़ गूंज उठी। लेकिन कौन सा सच? पाखी घबरा गई। जिस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ मैं अकेला नहीं था पाखी। पाखी की आंखों में डर उतर आया। तो तुम्हारे साथ कौन था? वही जिसने मुझे मारा। अब पाखी का पूरा शरीर कांपने लगा। आदित्य, तुम क्या चाहते हो? आदित्य ने पाखी की आंखों में देखा। मैं बस इतना जानता हूँ कि जो भी कुछ हुआ तुम उसके बारे में सब कुछ जानती हो पाखी। तुम सच जानती हो। तुम मुझे बताओ। पाखी ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए। क्या सच में आदित्य का एक्सीडेंट था या कोई हत्या? तुम्हारी याददाश्त खराब नहीं हुई है पाखी।
तुम सब जानती हो। पाखी को झटके से कुछ याद आया। उस रात वो किसी के साथ थी, लेकिन कौन? अचानक पेड़ों के पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब कौन था ये? पाखी ने डरकर पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। पाखी के हाथ में किसी की ठंडी उंगलियां जकड़ गई। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप गई। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि रोहन था। रोहन आदित्य का सबसे अच्छा दोस्त और पाखी का प्रेमी। पाखी के होंठ सूख गए और उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रोहन? रोहन की आंखों में गहरा अंधेरा था। पाखी, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। आदित्य सब कुछ जान चुका है। आदित्य ने एक लंबी सांस ली। बताओ पाखी, उस रात क्या हुआ था? पाखी की आंखों में आंसू आ गए। उसे सब याद आ रहा था कि उस रात क्या हुआ। आदित्य, रोहन और पाखी तीनों साथ थे। वे कार से एक लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे, लेकिन कार में 3 नहीं 4 लोग थे। तो चौथा कौन था? चौथा इंसान था या कुछ और था? रोहन, हमें उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अब सब कुछ प्लान के हिसाब से होगा। पाखी, हमें सिर्फ ये करना है कि कार को नदी में गिरा देना है। कोई भी बॉडी नहीं मिलेगी। लेकिन आदित्य सब कुछ जान चुका है। मगर उसने किसी से कुछ कह दिया तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। पाखी और रोहन ने मिलकर आदित्य की हत्या की थी। उन्हें लगा था कि सबूत मिट जाएगा, पर एक गलती हो गई थी। आदित्य मरा नहीं था। पाखी का चेहरा सफेद पड़ गया। आदित्य मैं मजबूर थी। रोहन ने मुझे धमकाया था। आदित्य मुस्कुराया। अब पछताना बेकार है पाखी। अचानक हवा और तेज हो गई। रोहन पीछे हटने लगा। ये सब बकवास है। तुम तो मर चुके थे। मैं फिर से तुम्हें खत्म कर दूंगा, रोहन चिल्लाया। फिर रोहन ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और आदित्य पर झपटा, लेकिन चाकू हवा में ही रुक गया। आदित्य वहीं खड़ा था, लेकिन उसका शरीर अब हवा में घुल रहा था। तुम तो भूत हो। आदित्य हंसा। हाँ, मैं इंसान नहीं, लेकिन मेरी आत्मा अब भी इस दुनिया में थी, और अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है तो मैं जा सकता हूँ। पाखी फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो आदित्य, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य का शरीर पूरी तरह धुंध में बदल गया। तुम्हें सज़ा मिलेगी पाखी, और रोहन तुम्हें भी। तुम दोनों को सज़ा मिलेगी। अचानक पुलिस की सायरन गूंज उठी। पाखी ने देखा कुछ दूर पुलिस की गाड़ी आ रही थी। नहीं, रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन फिसल कर नीचे गिर गया। आदित्य का बदला पूरा हो चुका था। जैसे ही पुलिस ने पाखी और रोहन को गिरफ्तार किया, हवा शांत हो गई। रात का अंधेरा सब छट चुका था, लेकिन एक सवाल हमेशा रह गया। क्या सच में ये सिर्फ एक आत्मा का बदला था, या मौत के बाद भी किसी की सज़ा अधूरी रह सकती है? तो दोस्तों, कैसी लगी ये खतरनाक और सस्पेंस से भरी कहानी? अगर और भी ऐसी कहानियाँ आपको सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक कमेंट भी करें। कमेंट में ये बताएं कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।